थाना खोरा बीसल का वर्चुअल उद्घाटन करें। इस कड़ी में आगे माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करूंगी कि हमारे यहाँ पधारे हुए सीएलजी सदस्य सुरक्षा सखियों के साथ संवाद की कड़ी में 2 शब्द हमारे पधारे हुए सम्माननीय नागरिकों से संवाद करें। सर, काम करें अब। सुरक्षा सखी एक बार हाथ खड़ा करें। बताइए आप ही, उधर माइक दीजिए। शशि जी का हाथ उठाए शायद। जी जय हिंद सर। जय हिंद सर। महेश नगर थाने से जुड़े हुए मुझे करीब 7 साल हो गए और पब्लिक और पुलिस डिपार्टमेंट के बीच की मध्यस्थता हम लोग करते हैं। कोशिश करते हैं कि हम अपने समझाइश से कुछ मामलों को सुलझा सकें और जहां जहां हम अपना कर्तव्य पूरा कर सकते हैं। कई आज भी पब्लिक ऐसी है जो थानों तक नहीं पहुंच पाती, कई महिलाएं ऐसी है जो नहीं पहुंच पाती थाने तक। आज भी थोड़ा सा भय है उनको कि हम जाएंगे तो पता नहीं कैसा होगा समाज में, परिवार में। तो वो मध्यस्थता निभाने का काम हम लोग पूरा अपना कर्तव्य निभा के करते हैं सुचारू रूप से। और अभी कुछ टाइम पहले अपना चला था सशक्त नारी अभिमान हमारा, उसमें भी हमने अपना बहुत अच्छे से कर्तव्य निभाया और मैम की गाइडेंस में बहुत अच्छे से काम किया हमने और आगे भी ऐसे ही करते रहेंगे। पूरी कोशिश रहेगी हमारा कि हम अपना कर्तव्य निर्वहन पूरा अच्छे से कर सके। जय हिंद। शशि जी, आपने हाथ उठाया था। जय हिंद। मैं भी महेश नगर थाना से ही हूँ, पिछले 6 साल से जुड़ी हुई हूँ। होने वाले समाज में कार्यक्रम जो भी होते हैं और उनमें विशेषकर बच्चियों के लिए उनकी सुरक्षा कैसे हो और उनको सुरक्षा के लिए कैसे हम आगे लाएं, अपने आप को वो कैसे बचाएं, कैसे ग्रुप में रहें और कोई ज्यादा परेशानी हो, समझाइश से काम नहीं होता तो पुलिस तक जाके उनको वो करें, क्योंकि उनको एक ही डर होता है कि हमारी पहचान जो गोपनीय रहती है। ये मैम ने हमको आश्वासन दिया और बहुत अच्छे से काम हो रहा है। हम अपने काम आगे भी निरंतर करते रहेंगे। मैं निवेदन करूंगी श्री नटवर लाल जी, हमारे वरिष्ठ नागरिक और हमारे रिटायर्ड एडिशनल एसपी सर 2 वचन बोल दीजिए। पहले बात रख दी, माइक दीजिए नटवर जी को। पहले बात रखो, मैं ले लूंगा स्वागत का आपका, ये मानो हो गया। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय भजन लाल जी शर्मा साहब, हमारे मंत्री जावर सिंह जी साहब, हमारे पुलिस के मुख्य कप्तान डीजीपी राजीव शर्मा जी साहब, हमारे यहाँ के लोकप्रिय कमिश्नर साहब, एसीएस साहब और सम्मानित सभी अतिथि, आज हमारे लिए ये वास्तव में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सौभाग्य का दिन है। जब से मैं पुलिस से रिटायर हुए 25वां साल चल रहा था, एडिशनल एसपी की पोस्ट से रिटायर हुआ और सीएलजी की माध्यम से मैं जुड़ा हुआ भी हूँ। जगह जगह हम घूमते भी हैं। पुलिस थाने तक जो है कोई आता है जरूरतमंद आदमी तो उसको पहुँचाते भी हैं और अच्छी तरह से जवाब भी देते हैं। मैंने ये देखा है कि हमारे कमिश्नर महोदय साहब की बात करता हूँ मैं पहले, सारे जयपुर शहर में सारे थानों के ऊपर एक जन सुनवाई का कार्यक्रम होता है, जिसके अंदर आस पास के सारे जो भी जरूरतमंद है, जिनको भी शिकायत है, जिनकी कमियां हैं कोई और जिनके केसेज हैं, उनके अंदर वो कुछ कहना चाहते हैं या नया कोई परिवार या कोई बात कहना चाहते हैं,
इतनी तसल्ली से सुन करके, और वो जब जाते हैं तो हम लोग उनसे संपर्क भी करते हैं। और मैं तहे दिल से, अपने दिल से भी हमारे कमिश्नर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और सब तालियां बजाता हूं। इसके अलावा हमारे मुख्यमंत्री जी जो यशस्वी है, पहले तो भारतीय जनता पार्टी के एक जो है स्टॉन्च जो है पिलर थे, जिन्होंने अपना सब कुछ लगा करके एक सामान्य कार्यकर्ता होते हुए बीजेपी का, और आज इन्होंने अपने निष्ठा के साथ और कर्तव्य निष्ठा के साथ और जो कार्यक्रम किए उसकी बदौलत जो अर्श के ऊपर थे, फर्श के ऊपर थे, आज अर्श की स्थापना इनके कदमों से हो रही है। हम इनको बहुत बहुत धन्यवाद। राजीव शर्मा साहब के साथ रहने का मेरा बहुत अवसर रहा। ये यहाँ भी रहे, सीबीआई में भी रहे, मैं बराबर जो है इनके टच में भी रहा। इतने सज्जन और इतने कर्मठ और जो है कार्य ये हमारे पुलिस के नेता रहे, इनके माध्यम से। और आज मैं ये कह सकता हूँ कि राजस्थान पुलिस के लिए, यूं तो सारी पुलिस सब स्टेट की अपना अपना काम कर रही है, पर यदि कोई जघन्य कार्य या यदि कोई जो संवेदनशील मामला हो जाता है तो हमारी राजस्थान पुलिस उसको जब तक गिरफ्त में लेती नहीं है और उसको सबक नहीं सिखाती है, जब तक ये चुप नहीं बैठती है, ये मेरा नहीं है। आपके द्वारा पुलिस में बजट भी बहुत दिया गया है, पूरी उदारता के साथ आप जो है सब जगह पुलिस के लिए कल्याणकारी योजनाएं ला रहे हैं। और आज दिन भर का काम आपका जो पुलिस के प्रति समर्पित है, ये दर्शाता है हम लोगों को का पुलिस के प्रति भी आप कितने इमोशनल हैं और कितने सजग हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा इस समय में। हमारे नए डीसीपी साहब आए, ये भी बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं। मेरा कहने का मतलब ये है, एक पुलिस अधिकारी के नाते मैं 20 साल जयपुर सिटी में रहा, प्रेसिडेंट पुलिस मंडल का पहला ओपनिंग बैट्समैन था और हमारे आरपीएस एसोसिएशन का अध्यक्ष भी रहा। मेरे को बहुत खुशी है कि आप जैसे तो जो है हमारे मुख्यमंत्री है, जाबर सिंह जी जैसे हमारे मंत्री है, हमारे डीजीपी साहब है, हमारे बीजू जोसफ साहब हैं और हमारे जीसीपी साहब हैं और एसीपी साहब प्रगति एसीएस साहब। मैं एक बार पुनः आप सबको मेरे तहे दिल से, मेरे सीआरजी के बहुत सारे सदस्य हैं, उनको साथ लेके आया हूँ, वो आपका स्वागत भी करना चाहेंगे दिल से। मैं बहुत बहुत आपको धन्यवाद देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। और जो ये 3 थाने आपने खोले, वास्तव में इनकी जरूरत थी, आवश्यकता थी, और आपने जो ये बड़ा काम किया उसके लिए ये थी जनता जनार्दन आपको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देती है। जय हिंद, जय भारत। नटवरजी के लिए जोरदार तालियां। और में हमारे माननीय मुख्यमंत्री ये पत्रकार उधर से रखा थोड़ी आपने 1 to 1 थोड़ी लगाया उधर से है। पत्रकार कॉलोनी में जो थाना बनाया उस वहां से हम बुलाए, कुछ लोग सीएलजी के लोग बुलाए हैं। कनेक्ट यहाँ से तो दिख रहे हैं, लेकिन वो वहां से खोरा बीसल पुलिस थाने से पधारे हुए लोगों में से कोई कुछ शब्द कहें। चलिए, वो अभी जुड़ नहीं पा रहे हैं। यहाँ से कोई सीएल और कोई मेंबर है? अरे बहुत है। आपने कोई ऐसा नहीं है जो सीएलजी के मेंबर होने के नाते, एक मिनट, सीएलजी के मेंबर होने के नाते आपने कोई काम ऐसा किया जो आपको लगता है कि मैंने एक अच्छा सीएलजी के मेंबर हो के नाते मैंने जो करना चाहिए था, वो फर्ज था, वो मैंने किया? कोई भी सीएलजी का मेंबर एक काम बताइए। हाँ बताइए, कोई भी बताइए, पहले बताएं।
माननीय मुख्यमंत्री जी इधर से खोरा विषय अच्छा खोरा, हाँ बोलिए। खोरा विषय से माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने आमेर विधानसभा के अंदर खोरा विषय के अंदर आपने मुख्यमंत्री स्थान के लिए इसकी बहुत आवश्यकता थी। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने अपराध के ऊपर अंकुश लगाने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं बहुत सराहनीय है और आपके नेतृत्व में राजस्थान अपराध मुक्त राजस्थान होने जा रहा है। जो राजस्थान कभी बहुत ज्यादा अपराधियों से ग्रस्त हुआ करता था, जहां बाहरी क्षेत्रों के लोग गुंडे बदमाश राजस्थान में आके शरण लेते थे, उन अपराधियों ने आपके मुख्यमंत्री बनते ही, आपकी सरकार बनते ही उन अपराधियों ने राजस्थान छोड़कर दूर जाके भिड़ गए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। क्या नाम है, नाम बताइए। स्वर यादव। हाँ यही मैं कह रहा था। जी जी जी। चलिए, पत्रकार कॉलोनी से है कोई? हाँ बोलिए, पहले नाम बताइए। और पत्रकार कॉलोनी थाने का आज उद्घाटन हुआ है। हाँ, मैं अरुण शर्मा। जी बोलिए अरुण जी। पत्रकार कॉलोनी के आज जो थाने का उद्घाटन हुआ है, ये हम लोगों की विगत कई वर्षों से जबरदस्त रूप से एक मांग थी, क्योंकि मुहाना थाना जो है उसका एरिया बहुत बड़ा हो जाता था। हालांकि हमें कभी कोई शिकायत का मौका नहीं मिला, लेकिन उसके बावजूद भी अब ये क्षेत्र में जो कि हमारे अध्यक्ष और हमारी पूरी टीम के द्वारा जो लगी हुई थी, उसमें हम लोगों ने इसको बहुत अच्छे लेवल के ऊपर आप लोगों तक पहुंचाई और इसको प्राप्त किया। आज हमारे बीच में IPS साहब विराजे हुए हैं और इन्होंने भी आज आकर के हमारा उत्सववर्धन किया है। और ऐसा लगता है कि अब निश्चित रूप से जो भी यहाँ पर किसी भी प्रकार की व्यवस्थाएं हुई हैं वो सब बिल्कुल स्वतः समाप्त हो जाएंगी और काफी हम लोगों को उसमें सहयोग मिलेगा। धन्यवाद। एक बताइए, आपने पहले रख दी बात, आपने रख दी, किसी दूसरे को रखने थे। हाँ कोई भी रखे, CLG के मैंने ये काम किया था, जिससे कि मालूम पड़े कि CLG वाला क्या करते हैं। बताइए, माइक दीजिए भाई। से नहीं वो अरुण जी हो गया आपका, अरुण जी हो गया, बैठिए। सभी CLG परिवार की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन। आज से करीब 20 वर्ष पहले की बात है, मैं लगातार 22 वर्ष से महेशनगर थाने का CLG हूँ और वहाँ पर एक मामी ने ही अपने भांजे का अपहरण कर लिया था। उस टाइम राजेंद्र सिंह शेखावत जी भाई साहब ACP थे, तो वो तुरंत जैसे ही मुझे पता लगा कि कोई बच्चा गायब हो गया, तो हमने पूरी CLG टीम को सक्रिय करके और उस बच्चे को वही कितना टाइम हुआ उस हिसाब से उसको वही घरों में तुरंत पकड़वा दिया। ऐसा एक प्रयास हुआ। दूसरा, कई लोग ऐसे अपराधी प्रकृति के लोग होते हैं, वो पुलिस पे भी हावी होने की कोशिश करते हैं कई बार, क्यों उनके प्रभाव के कारण। एक पूनम चंद बिश्नोई जी भाई साहब थे हमारे यहाँ महेशनगर थाने में इंचार्ज, तो उनके पास एक जज का बेटा शराब पी के और पूरा उद्यम कर रहा था, तो थाने वालों पे हावी हो रहा था कि किसने मारा, उनके लोग भी आ गए, किसने मारा, इसने मारा। मैंने कहा मैं अभी 300 लोग कॉलोनी से ले आता हूँ, चाहे ये उपद्रव कर रहा था, आपको डरने की जरूरत नहीं है। हमने पूरे CLG और सबको बुला के जन सहभागिता से पुलिस का साथ दिया। ऐसे लगातार हम कार्य करते रहते हैं और पुलिस के साथ पूरा तन मन धन से साथ हैं और पूरा सहयोग करते हैं और पुलिस भी हमको पूरा सहयोग करती है। ऐसा मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से चलिए, समय की मर्यादा है, थोड़ा निवेदन करूंगी कि अपना उद्बोधन दें और आशीर्वचन करें। सर आज के इस नारायण बिहार सहित 3 थानों की स्थापना के कार्यक्रम में मंच पर विराजमान कैबिनेट में मेरे साथी PDS मंत्री भाई जावर सिंह जी खर्रा साहब, अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह श्री भास्कर सावंत जी, महानिदेशक पुलिस श्री राजीव शर्मा जी, पुलिस आयुक्त जयपुर श्री बीजू जॉर्ज चौसर, जिला कलेक्टर जयपुर जितेंद्र कुमार सोनी, पुलिस आयुक्त जयपुर दक्षिण राज ऋषि राज जी एवं
मेरे सामने बैठे सभी सीएलजी, सुरक्षा सखी एवं सभी मेरे इस नारायण विहार क्षेत्र में रहने वाले सभी मेरे भाइयों और बहनों, निश्चित रूप से आज ये सांगानेर की आवश्यकता थी और अभी ऐसा नहीं है कि आवश्यकता हमारी पूरी हो गई, क्योंकि सांगानेर क्षेत्र ऐसा है कि ये हर साल इसमें प्रोग्रेस होती है। सबसे ज्यादा अगर निर्माणाधीन मकान होंगे तो इसी में होंगे, आज भी यही है ना, है? सबसे ज्यादा अगर मकान बन रहे होंगे तो इसी क्षेत्र में बन रहे हैं। तो आवश्यकता थी। सांगानेर क्षेत्र बड़ा क्षेत्र है और नारायण विहार स्थित पत्रकार कॉलोनी भी उसी में आता है। तो इसकी आवश्यकता को देखते हुए हमने राजस्थान में भी जहां जैसी आवश्यकता है हमने थाने भी खोले हैं, पुलिस चौकी भी खोली है, क्योंकि आपकी सुरक्षा के वचन को निभाना हमारा संकल्प है। और हमने कहा है कि राजस्थान के अंदर किसी भी तरह की अव्यवस्था नहीं है। लगातार आप देख रहे हैं, जब हमारी 15 दिसंबर 23 को सरकार बनी थी तो 16 दिसंबर को हमने एंटी गैंगस्टर फोर्स और पेपर लीक के लिए एसआईटी का गठन हमने 16 तारीख को किया। और हमने ये भी कहा था, क्योंकि राजस्थान के अंदर उस समय की स्थिति ऐसी थी, चाहे वो हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो, जो बदमाश होते थे वो राजस्थान आते थे। आए दिन घटना होती थी। हमने उसी दिन कहा था, या तो बदमाश राजस्थान में आएगा नहीं, अगर आ भी गया तो जाएगा नहीं। और आज लगातार आप देख रहे हैं कि जिस तरह से हमारी पुलिस की मुस्तैदी है, उसका काम भी आपने देखा है। कोई भी ऐसा उदाहरण नहीं है 24 घंटे के अंदर अपराधी को नहीं पकड़ा हो। और यही अगर कहें तो पहला काम सुरक्षा व्यवस्था का यही होता है कि किसी भी तरह से उस अपराधी को पकड़ना है। हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता कानून का राज और अपराधियों पर कड़ा प्रहार। हमारा स्पष्ट विश्वास है कि विकास तभी संभव है जब समाज में शांति और सुरक्षा का वातावरण होगा। पिछले 2 वर्षों में हमने राजस्थान की पुलिस व्यवस्था को आधुनिक और सशक्त बनाने के लिए कई क्रांतिकारी कदम भी उठाए हैं। लगातार आप देख रहे हैं, प्रभावी पुलिसिंग के लिए 2 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और 2 पुलिस, प्रदेश में 22 नए पुलिस थाने सृजित किए गए हैं और 8 पुलिस चौकियों को थानों में क्रमोन्नत किया गया है। 35 नई पुलिस चौकियों को खोलने की स्वीकृति दी है। जैसा मैंने कहा, एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन अपराध शाखा के अतिरिक्त महानिदेशक के नेतृत्व में किया गया है। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के गठन के लिए जयपुर में मुख्यालय में एक नया थाना, 9 नई चौकियों की स्थापना के लिए 255 पद अलग से सृजित किए गए हैं। राज्य में 65 एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया गया है, जो स्कूल, कॉलेज, बाजार, धार्मिक स्थल, मॉल, बस स्टैंड अपराधों को रोकने के लिए सक्रिय है। जहां से जो अपराध होते थे, हम उन स्थानों को भी चिन्हित किया है और उनको चिन्हित करते हुए हमने कहा है कि वहां किसी भी तरह का ऐसा कोई अपराध नहीं हो। 3 महिला बटालियन पद्मिनी, कालीबाई और अमृता देवी का गठन कर 2216 पद हमने उसके लिए स्वीकृत किए हैं, क्योंकि आज आवश्यकता है। अगर महिला बटालियन हमारे पास नहीं हो तो हमारे जो साइबर के मात्र से नहीं, जो आप देखते हैं जिस तरह के क्राइम होते हैं और बच्चियों को, हमारी को बहला फुसला करके जिस तरह से
कॉलेज के सामने से, मॉल से जो घटनाएं होती हैं, उन घटनाओं की रोकथाम के लिए हमने किया है। महिला और बच्चों की सुरक्षा के लिए राज्य में 500 कायल का पेट्रोलिंग यूनिट बनाई गई है। महिला हेल्पलाइन 1090 और राज का ऐप के जरिए शिकायतों का तुरंत निस्तारण किया जाएगा। सभी थानों में अपराधियों को आपराधिक रिकॉर्ड कंप्यूटर कर दिया गया है। गिरफ्तार व्यक्ति और गुमशुदा लोगों की सूची राजस्थान पुलिस वेब पोर्टल पर उपलब्ध कराई जा रही है। पुलिस का रेस्पॉन्स टाइम बेहतर बनाने के लिए 25 इंटरसेप्टर वाहन, 750 मोटरसाइकिल और 500 पुलिस मोबाइल यूनिट वाहन उपलब्ध कराए गए हैं। हमने कहा था कि हमारे पुलिस के जब तक हाथ पैर मजबूत नहीं होंगे, उसके बाद आधुनिक संयंत्र अगर उनके पास नहीं होंगे, तो अपराधियों में कैसे अपनी पकड़ बनाएंगे अपराधियों के लिए। हमने जो आवश्यकता थी और हमने कहा कि पुलिसिंग की जो आवश्यकता है उसको सबसे पहले हम पूरा करेंगे। और आपने देखा कि हमने पुलिस में भर्ती भी बड़ी संख्या में की है। क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला FSL को मजबूत किया गया है। और ये देखते थे तो 2-2 साल तक रिपोर्ट नहीं आती थी, उसको भी मजबूत करने का काम किया है। कोटा और बीकानेर में नए रसायन खंड प्रारंभ किए गए हैं और नारकोटिक्स प्रकरणों की जांच वही की जा रही है। FSL में 123 नए पद सृजित किए गए ताकि जांच समयबद्ध और सटीक हो सके। FSL में व्यक्ति नहीं थे, जांच कहां से करेंगे? 1.5 साल लग जाते थे, 2 साल लग जाते थे, मुकदमा पेंडिंग हो जाता था। वो पेंडिंग करने का तरीका था। लेकिन हमने 123 नए पद सृजित किए हैं। गृह रक्षा स्वयंसेवकों के मानदेय में लगातार 2 वर्ष से 10% की बढ़ोतरी कर रहे हैं। हमारे पुलिस के भाई कहते थे हमारे मानदेय नहीं बढ़ रहा है, उनको भी मानदेय बढ़ाया गया है। पुलिस बल में 2000 नए कांस्टेबल पद सृजित कर भर्ती प्रक्रिया तेज कर दी गई है, जो कांस्टेबलों की आवश्यकता है। अपराध नियंत्रण और प्रदेश में शांति व्यवस्था बनाए रखना हमारी सरकार की प्राथमिकता है और इस लक्ष्य को पूरा करने में हम आपका पूर्ण सहयोग चाहिए हमें। मुझे खुशी है कि प्रदेश में अपराध का ग्राफ लगातार गिर रहा है। वर्ष 2023 से वर्ष 2025 में अपराधों में 19.45% की कमी आई, तथा 2024 से 2025 के अपराधों में 13.90% की कमी आई सामने। अनुसूचित जाति अत्याचार में 17.80% और अनुसूचित जनजाति अत्याचार में 18.77% की कमी आई है। महिला अत्याचार की अगर हम बात करें तो इन मामलों में 9.24% की कमी आई है। इन आंकड़ों से साफ है कि प्रदेश में अपराध और शिकायतों के स्तर पर सुधार की दिशा में ठोस कदम उठाए गए हैं। कानून व्यवस्था को मजबूत होगी तो निवेश बढ़ेगा। मैं हमेशा कहता हूं हमारे किसी भी तरह से व्यापारियों को, हमारे जो निवेशक आते हैं उनको किसी तरह से कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे रोजगार देने के लिए आ रहा है या वो काम करने के लिए आ रहा है। हमारे युवाओं को रोजगार सृजन होता है। अगर इस तरह की वो बदमाशी करते हैं तो उससे दिक्कत होगी। इसलिए हमने कहा किसी भी तरह की कोई बदमाशी नहीं होगी और इसीलिए हमारे राजस्थान में निवेश बढ़ रहा है। उद्योग बढ़ेंगे, नौकरी भी बढ़ेंगे और सांगानेर का हर परिवार सुरक्षित जीवन जी सकेगा। ये केवल पुलिस बल का भवन का लोकार्पण नहीं है, बल्कि भयमुक्त सांगानेर की दिशा में एक आज मजबूत कदम है जो उठाना है। आइए हम सब मिलकर संकल्प लें, कानून का सम्मान करें और एक सुरक्षित, समृद्ध और विकसित राजस्थान का निर्माण करें। और इसीलिए मैं कहता हूं CLG और हमारी सुरक्षा सखी बहन है, उनसे भी मैं कहना चाहता हूं आपको उस थाने के प्रमुख लोगों में से चयनित किया है। आपको इसलिए किया है कि आप कड़ी बनकर के उनका सहयोग करें और आप ये विचार करें कि हमको सुरक्षा सखी बनाया है तो हमने इस महीने में कितना काम किया है। हम CLG के सदस्य बनाए तो हमारा काम क्या है। हमें कुछ ऐसी कड़ी जोड़ करके हमने अपराधियों को भी पकड़वाया, क्योंकि उसमें आपका नाम सब गुप्त रहते हैं, उनको भी पकड़वाने का काम किया है। इस तरह के कितने लोग हैं जो उस स्थान पर फालतू में जो घूमते रहते हैं, अपराध की श्रेणी में जो आते हैं, उनकी जानकारी देना। कहीं कोई बात होती है तो सामंजस्य करके उनके बीच में बैठना। कहीं पारिवारिक किसी प्रकार के अगर झगड़े आते हैं तो उनमें समझाइश करना। CLG और सुरक्षा सखियों का काम ये है। हमारी सुरक्षा सखी बहनों से मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि ये भी पुलिस थानों को भी पता रहता है, पुलिसिंग को पता रहता है, लेकिन वो जाते हैं तो वो गायब हो जाते हैं।
उसके माध्यम से आप वहां अगर बैठेंगे, थोड़ा सा इंटरेस्ट लेंगे, तो कई अपराध अपने आप ही समाप्त हो जाएंगे। हमें हमारे राजस्थान को एक ऐसा राजस्थान बनाना है, अपराध मुक्त राजस्थान हो, और किसी भी तरह का हमारे आम जन है उसमें विश्वास हो और उस विश्वास के साथ काम करें, और अपराधियों में भय का वातावरण हो। अगर आप कहीं दिख जाए तो अपराधी देखेगा ये जा रहे हैं, ऐसा लगे उनको। इस क्षेत्र में हम बदमाशी करेंगे तो पकड़े जाएंगे। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आम जन का बहुत बड़ा काम है बदलते हुए हमारे कानून उनके लिए बताना, और हमें पुलिस के साथ सामंजस्य के साथ सहयोग करना, क्योंकि वो भी कोई ना कोई आपका भाई है जो अपराध के कारण वो परेशान है। क्या हम उनका सहयोग नहीं कर सकते? हमें उन सभी का सहयोग करना चाहिए और एक ऐसा वातावरण बनाना चाहिए, अगर लोग आए कहें कि नहीं हम सांगानेर के इस क्षेत्र में या जयपुर के हम किसी क्षेत्र में अगर हम रहने के लिए जाएंगे तो हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। लोगों में विश्वास होना चाहिए, दुकानदारों में विश्वास होना, व्यवसायियों में विश्वास होना चाहिए, आमजनों में विश्वास होना चाहिए, हमारी बहनों के अंदर विश्वास होना चाहिए। कभी भी जाइए, कभी भी आइए, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो। इन सारे विषयों को जोड़ते हम सभी समाज का भी सहयोग उसमें रहे। मैं आज के अवसर पर इतना ही कहना चाहता हूं कि जो राजस्थान में जब हम जनता के बीच में गए थे और हमने जो संकल्प लिया था, निश्चित रूप से हम कहेंगे आपसे कि राजस्थान में सुरक्षा की दृष्टि से जो हमने संकल्प लिया है, हमारी सरकार उसको पूरी तरह से पूरा करेगी। यही मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।